शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 3। पार्ट 2 तक पीछे हम 23 नंबर तक बता चुके हैं, 24 नंबर से शुरू कर रहे हैं इसमें। तो पहले चीज़ जाने, हम 2 चीज़ बताए थे पीछे की क्लास में। एक होता है आपका सक्सेसिव और दूसरा एक आपका होता है रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब ध्यान रखना है, जब भी आपको फाइनल पूछे तो सक्सेसिव याद करना है, और फाइनल दे दिया अगर तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। तो सिंपल इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में ये बोला, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सिंपल हम मान लिए क्या, तो ही टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इनटू वेट। आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बोला चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। किसी परिवार की चीनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कुल खर्च अपरिवर्तित मतलब जो पहले 0% कोई भी परिवर्तन नहीं इसमें। वेट में क्या है, कमी हो रहा है। बोला खपत में कितने परसेंट की कमी, रेट कितना, तो 15% की वृद्धि। तो आपको फाइनली बोल दिया, आपको फाइनल बता दिया कि कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब 0% रहे। तो अगर फाइनल बता दिया तो ये होता है रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। और रिवर्स ऑफ सक्सेसिव को डायरेक्ट इस तरह बनाते हैं या फिर एक फ्रैक्शनल में बनाते हैं। ये वो परसेंटेज मेथड। मान लेते हैं पहले 100 है, 15% का वृद्धि हुआ तो 115। फिर बोला कि नहीं, खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब जो पहले था वही अब रहे, तो ये 100। तो कितने का बोला, कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, तो कमी कितना करना चाहिए, तो 15। कितने पे, तो बेस पार्ट इसका ही 115 पे। जिसका कंपैरिजन उसको अंश में, जिसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 115। परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना करते हैं। काटे तो कितना, 3/23 गुने 100। तो ये होता है 300/23। यहाँ से निकाल लें काटे तो 13.2/23। इसके में एक चीज़ और पीछे हम कंसेप्ट बताएं। अगर ये एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इनटू वेट। अगर आपको खर्च पर अपरिवर्तित रहे बोले तो मेंटली आप निकाल सकते हैं ये कि यहाँ पर बोला 15% की वृद्धि होती है। आप सिंपल इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शनल में। फिर 15% मतलब करने का हुआ 3/20, और 15% वृद्धि है तो यहाँ पर अंश ना चेंज करके हर को चेंज कर दे 3/23। इस तरह से 3/23 और 3/23, इसको परसेंटेज में निकालना, गुना 100 कर लेंगे तो आपको 13.1/3%। आप शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी सिंपल ये है, ये भी सिंपल ही है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें समझना होगा आपको। एक नंबर, हाँ ठीक है। तो 13.1/23। 25 नंबर क्वेश्चन है, सेव की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक सेव की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन वही है। मान लिए पहले 100 रुपये रेट है, उस 10% की कमी तो 90, फिर खर्च अपरिवर्तित मतलब फिर से 100। तो बोला कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कितना की वृद्धि किया जाए, तो 10 का किसके रिस्पेक्ट में, तो 90 के रिस्पेक्ट में गुने 100। तो फाइनल कितना हो, 11.1/9%। 26 से चीनी की खपत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार में चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। अब इसमें भी रिवर्स ऑफ सक्सेसिव फाइनल आपको बता दिया है। 8% की वृद्धि हो तो पहले मान लेते 100, 20% का वृद्धि मतलब 120। अब 8% का वृद्धि तो फाइनल कितना, ये 100 था तो 8% का वृद्धि तो कितना, 108। अब कितने परसेंट की कमी बोला उसमें, खपत में कितने परसेंट मतलब वेट में कितने परसेंट की कमी, तो ये कितना, 12। किस पे, ये इस पे 120 पे, इसके रेस्पेक्ट में ये और ये, तो कितना कमी, 12। किसके रेस्पेक्ट में 12 कम हुआ, तो ये 120 के रेस्पेक्ट में गुने 100। काटे तो 10% क्या कमी निकाले ना, तो डिक्रीज हो जाएगा। 27। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बोलेंगे पहले 10% बढ़ाकर अंकित किए गए, फिर 5% का छूट दिया गया
तो वृद्धि कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो बताएं कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो सिंपल यही याद रखना है, हम दो चीज़ बताएं, एक सक्सेसिव एक रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। फाइनल अगर पूछ दिया बोला कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ तो सक्सेसिव के थ्रू निकालेंगे। और यहाँ अगर बोले इसी के एग्जांपल बोलेंगे पहले 10% बढ़ाकर अंकित किया गया, कितने परसेंट छूट दे ताकि फाइनल 8% का लाभ हो जाए। फाइनल दे दिया 8%, तो ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव होता है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम 27 में बोला ये एक व्यक्ति को अपने सामान का दाम कितना % अधिक रखनी चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी उसे 17% का लाभ हो। 10% छूट तो 100 माने 100 में 10% छूट 90, 17% का लाभ हो मतलब 100 पहले है 17% का लाभ हमेशा बेस वैल्यू पे, तो 117। टोटल कितने का हुआ, तो ये 27 का इंक्रीज हुआ। 27 किसके रिस्पेक्ट में, तो ये 90 के रिस्पेक्ट में गुने 100, 30% का क्या हुआ, सामान का दाम कितना %, 30% अधिक होना चाहिए। पूछ रहा था कितना % अधिक रखना चाहिए, तो 30% अधिक। 28 में बोला ये किसी व्यक्ति को कितना % पानी दूध में मिलाना चाहिए ताकि उसे 10% की हानि पर बेचने से 26% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन हुई है, 100 मान लेंगे 10% का हानि तो 90, 26% का लाभ तो बेस वैल्यू पे लाभ होगा तो 126। हम बोला कितना प्रतिशत दूध में पानी दूध में मिलाना चाहिए, तो कितना, अब ये 90 है, 126 होने के लिए कितना मिलाना चाहिए, 90 है आपके पास और करना है 126, कितना मिलाना चाहिए 36। किस में, 20 के बेस वैल्यू पे 90 पे % मिलाने के लिए 100 से गुना काटें तो 40%। और ये दिख नहीं रहा था आपको, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 में ये है चीनी की कीमत में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का आरंभिक नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो पहले डिटेल देखें, तो डिक्रीज इन रेट में कमी कितना, 20% का। टोटल कीमत कितना है 400, कितना वृद्धि हुआ, तो 5 किलोग्राम का वृद्धि हुआ, क्वेश्चन में सब दिया हुआ। तो बचा सेविंग कितना हुआ, तो 400 का 20% डिक्रीज रेट में कमी हुआ, तो 400 का 20% कितना, 80 रुपये कमी हुआ। नया रेट अब कितना हो जाएगा, तो रियल में देखिए यहाँ पे रेट में 80 रुपये का बचत हुआ, 80 रुपये का बचत हुआ, और वेट में कितने का, तो 5 किलोग्राम अधिक ले रहा है। जो रेट बचत हुआ 80 का, उतने ही रेट में 5 किलोग्राम चीनी उसको अधिक मिलता है, अधिक मिल सकता है, खरीद सकता है। तो न्यू रेट क्या होगा, तो इसी 80 की 80 रुपये में 80/5, तो ये क्या रेट निकल गया, नया रेट 16 रुपये पर केजी। तो पहले रेट कितना होगा, तो इनिशियल रेट प्रारंभिक रेट तो 16 रुपया भी है, और 20% का डिक्रीज हुआ था, 20% 1/5, अभी 20% का डिक्रीज तो 1/5 कमी हुआ तो 4/5, लेकिन हमको प्रारंभिक निकालना है तो उलट कर गुना करेंगे 5/4, तो ये निकल गया पहले वाला रेट 20 रुपया। अब कितना रेट, तो नया रेट कितना, कमी होने के बाद 16, अब पहले जो रेट होगा कितना 20 का। क्लियर है। आगे इसी को शॉर्ट में ये बताएं कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इंटू वेट। टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इंटू वेट। रेट इंटू वेट, और आपको बोला कुल कीमत, हाँ कुल खर्च, टोटल कॉस्ट बराबर रेट इंटू वेट। अब यहाँ पे कुल खर्च कांस्टेंट है तो रेट और वेट क्या होगा, इन्वर्सली होगा। तो रेट जो भी है कितना 20%, तो 1/5, 1/5, तो ये कमी डिक्रीज हुआ, कमी हो रहा था रेट में, तो 20% 1/5, तो ये कितना हुआ 4/5, मतलब पहले रेट 5 हुआ था, अब कितना हो गया 4, और इन दोनों इन्वर्सली रेट और वेट, तो रेट अगर 5/4 तो वेट कितना हुआ 4/5। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा कि यूनिट में वेट कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट, और रियल में कितना किलोग्राम चीनी बढ़ा था, तो 5 kg, तो 1 यूनिट बराबर 5 kg।
तो रियल में 4 यूनिट बराबर 20 kg, और ये वेट 20 की बात करें तो 5 यूनिट बराबर कितना 25 kg। तो प्रारंभिक रेट निकालना है, तो टोटल कितना है 400 रुपया। प्रारंभिक रेट के लिए टोटल कीमत, टोटल कॉस्ट बट्टे कितना है तो 20 kg है, तो टोटल कॉस्ट और बट्टे ये जो निकाले यहाँ से वेट, तो 400 बट्टे 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये पर kg। अब जो प्रारंभिक रेट था 20 रुपये पर kg, क्लियर है। आगे ये है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि हो एवं पुनः 20% की भी कमी हो तो अंतर संख्या में कितने प्रतिशत की परिवर्तन, कितने संख्या में परिवर्तन कितना होगा, जो पूछ रहा है। तो जब भी एक इंक्रीज दे रहा है, एक डिक्रीज दे रहा है, तो आपको फाइनल यही याद रखना है x²/100, मतलब x मान लेंगे इसको 20²/100, ये निकाल सकते हैं। बाकी इसको आप ए भी जो पीछे हम बताएं a + b + a × b/100, इस पे भी निकाल सकते हैं आप। तो सिंपल यही करेंगे, जब भी एक इंक्रीज एक डिक्रीज दे आपको x²/100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा जानिए कि एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो तो हमेशा ये डिक्रीज ही देता है, कमी। 31 नंबर ये है, एक आदमी की मजदूरी में पहले 50% की कमी होती है, पुनः उसके मजदूरी में 50% की वृद्धि होती है। पहले कमी हुआ 50%, फिर वृद्धि हुआ 50%, तो परसेंट लॉस निकलना। तभी क्या बताएं, एक कमी एक वृद्धि हो या एक वृद्धि एक कमी होता है। फाइनल यही फॉर्मूला लगाएंगे, x²/100, 50²/100। 50² करने का मतलब कितना हो जाएगा 2500, 2500/100, फाइनल कटेगा तो कितना 25%। तो इस चीज़ का हम PDF भी आपको दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, बाकी यहाँ सब कवर कर लेंगे।